हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 37 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 38 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा 38वां क्वेश्चन है कि 20 वोल्ट 5 वाट के लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जलाना है। इसके लिए कितने प्रेरकत्व की चौक कुंडली को लैंप के श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकत्व को ज्ञात करने के लिए पहले हमें प्रतिरोध का मान निकालना होगा और धारा का मान निकालना होगा, क्योंकि प्रतिरोध होगा तभी तो प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ पाएंगे। तो बेटा V कितना दे रखा है 20, तो बेटा V1 लिख दिया हमने 20 वोल्ट। P1 कितना दे रखा है 5 वाट, तो बेटा P1 लिख दिया हमने 5 वाट। और V2 कितना दे रखा है, V2 दे रखा है 200 वोल्ट। F कितना दे रखा है 50 हर्ट्स। तो पहले R और I निकाल लेते हैं। तो लैंप का प्रतिरोध I1 बराबर P/V1, P बराबर VI से 5/20 यानी कितना बच जाएगा 1/4 एम्पियर। फिर प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर V1/I1। V1 कितना है बेटा 20 और R कितना I1 कितना 1/4 यानी कितना हो जाएगा 80 ओम। प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में प्रेरक जोड़ने पर, तो प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में प्रेरक जोड़ेंगे तो LR परिपथ की तरह कार्य करेगा। और LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर √XL² प्लस R²। तो I बराबर V2/Z जोड़ने के बाद विभवांतर V2 ही तो हो गया था 200 वोल्ट। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद विभवांतर कितना हो गया था 200 वोल्ट। तो यहाँ लिख देंगे I1 बराबर 200/√R² प्लस XL²। I1 1/4 मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, तो √R² प्लस XL² बराबर 800। वर्क करने पर इसका R² प्लस XL² बराबर 800 का स्क्वायर। 800 का वर्क कितना हो जाएगा 64/40। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर ये होगा। इसे इधर पक्षांतर कर दो, इसमें से इसे घटा दो, स्क्वायर इधर लाएंगे रूट हो जाएगा। रूट का मान निकाल लेंगे कितना 795.98। अब हमें L का मान निकालना है। 2πf को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2πf इधर पक्षांतर कर दिया, मान रख दिए ये सब, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भाग दे दें तो आ जाएगा 2.5394 हेनरी। ठीक है। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 39। 10 वोल्ट 2 वाट के बल्ब को 100 वोल्ट 45 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जलाना है। बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चौक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो V1 कितना दे रखा है 10 वोल्ट, P कितना दे रखा है 2 वाट, V2 कितना दे रखा है 100 वोल्ट, F कितना दे रखा है 40 हर्ट्ज। तो सेम 38 वाले क्वेश्चन की तरह करना है हमें। तो V1 बराबर 10 वोल्ट, P कितना है 2 वाट, V2 कितना है 100 वोल्ट और F कितना है 40 हर्ट्ज। L ज्ञात करना है। तो बल्ब में पहले धारा निकाल लेंगे I1 बराबर P/V1 कितनी आ गई 1/5। फिर प्रतिरोध निकाल लेंगे R बराबर V1/I1 यानी 10/1/5 यानी कितना आ गया 50 ओम। अब निकाल लेंगे यदि प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व जोड़ा जाए, तो प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जब प्रेरकत्व जोड़ेंगे तो LR परिपथ की तरह कार्य करेगा। और LR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस क्या होती है XL²। तो धारा निकाल लेंगे इसे जोड़ने के बाद विभवांतर कितना हो गया था 100 वोल्ट हो गया था। तो यहाँ पे लिख देंगे I1 बराबर V2/Z। V2 कितना है 100 और Z कितना है R² प्लस XL²। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने √R² प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √R² प्लस XL² बराबर 500। दोनों के बच्चों को वर्क करेंगे तो R² प्लस XL² बराबर 500 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/50। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500। 2500 इधर पक्षांतर कर दो तो 24/75/00। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बेटा इसमें रूट आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 497 पॉइंट कितना आया 49। तो हमें तो L निकालना था, तो XL की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 2πfL। तो L बराबर 497.49। ये पाई का मान रख देंगे, F का मान रख देंगे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.98 हेनरी। कितना आ जाएगा 1.98 हेनरी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 14।
निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर विचार करें तथा ज्ञात करें। एल प्रेरक का प्रतिघात यानी एक्सएल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? एक्सएल पूछ रहा है। एल प्रेरक का प्रतिघात यानी एक्सएल पूछ रहा है वो। तो यहाँ लिख दिया हमने बेटा एक्सएल बराबर क्वेश्चन मार्क। संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा यानी जेड पूछ रहा है। जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। परिपथ में धारा का शिखरमान यानी आई नोट पूछ रहा है। आई नोट बराबर क्वेश्चन मार्क। लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ में धारा का कलांतर यानी फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। एल के सिरों की वोल्टता का शिखरमान यानी एल वो वी नोट पूछ रहा है। किसके सिरों की? एल के सिरों का वी नोट है ये। ठीक है, तो ये बेटा चित्र दे रखा है उसने, तो ये चित्र हमने यहाँ बना रखा है, ये रहा। तो बेटा इसमें देखो प्रतिरोध कितना है 100 ओम, एल कितना है 0.1 हेनरी। तो एल आर का मान लिख दिया हमने 100 ओम, एल का मान लिख दिया 0.1 हेनरी। अब बेटा इसकी तुलना करेंगे तो सबसे पहले समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। तो वी नोट का मान कितना है बेटा? 10 वोल्ट। वी नोट कितना है? 10 वोल्ट। ओमेगा कितना है? 1000। तो यहाँ पे बेटा वी नोट लिखा हमने 10 वोल्ट, ओमेगा कितना आ गया? 1000 रेडियन प्रति सेकंड। ये वाला वी नोट, ये वाला वी नोट नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण परिपथ के लिए शिखरमान है और ये केवल शिखरमान है कुंडली के सिरों पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा निकालेंगे हम प्रेरण प्रतिघात, क्योंकि हमें प्रेरण प्रतिघात ही पूछा है उसने। एक्सएल बराबर 2πfl, लेकिन 2πfl को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ओमेगा का मान है। तो 2πf की जगह पे क्या लिख देंगे? ओमेगा एल। ओमेगा 1000, एल 0.1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। एक्सएल बराबर कितना आगे जाएगा? 1000 ओम। कितना आ जाएगा? 1000 ओम। इसके बाद हमें निकालनी है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा बराबर जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। और देखो बेटा जेड का मान हमने निकाल लिया, आर का मान हमें दे रखा था, कितना दे रखा था? 100। तो आर का मान हमें 100 दे रखा था, एक्सएल कितना निकल गया है? 100। तो 100 का वर्ग ये हो जाएगा 2 गुणा 100 का वर्ग, स्क्वायर से इसका अंडर हट जाएगा, तो 100 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा था बेटा धारा का शिखरमान। तो धारा का शिखरमान आई नोट बराबर वी नोट अपॉन जेड, और वी नोट बेटा कितना था? 10। जेड कितना है? ये 0 से 0 एक हट गया, ये बचा 1/10 अंडर रूट 2। 1/√2 का मान होता है 0.707। इसका इसमें भाग दे दो, कितना आ गया? 0.07 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा था उसने? लगाई गई वोल्टता और धारा में कलांतर। तो कलांतर निकाल लेंगे, क्योंकि ये एल आर परिपथी तो है, तो 10 पाई बराबर XL/R। एक्सएल भी 100 है, आर भी 100 है, तो ये बना जाएगा। और 1 कितने का मान होता है? 45 है, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 45। इसके बाद क्या पूछा? एल के सिरों के बीच वोल्टता का शिखरमान। तो यहाँ निकाल लेंगे एक्सएल बराबर वी नोट अपॉन आई नोट। तो वी नोट बराबर क्या हो जाएगा? इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 41 है। इसमें कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध तथा स्वप्रेरकत्व के अनुसार श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ में धारा का मान तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी परिपथ में धारा आयु शक्ति गुणांक यानी cos फाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? cos फाई पूछ रहा है। तो ये चित्र बना के दे रखा है उसने, जिसमें आर का मान कितना दे रखा है? 100। एल का मान कितना दे रखा है? 6। वी का मान कितना दे रखा है? 250। एफ का मान कितना दे रखा है? 50। तो यहाँ पर बेटा हमने पहले इस चित्र को बनाया है, जिसमें आर का मान कितना है? 100। एल का मान कितना है? 6। वी का मान कितना है? 250। और एफ का मान कितना है? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने आर बराबर 100, एल बराबर 6 हेनरी, एफ बराबर कितना है? 50। आई ज्ञात करना है और बेटा cos फाई ज्ञात करना है। तो जब भी एल दिया होता है तो पहले हमें एक्सएल निकालना है, तो पहले एक्सएल निकाल लेते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर 2πfl। तो 2 पाई का मान 3.14, एफ का मान 50 और एल का मान कितना है बेटा? 6। एल का मान कितना है? 6। तो ये मान रखेंगे, कितना आ जाएगा? 1884। तो यहाँ से एक्सएल बराबर क्या होता है? 2πfl। तो ये तो 1884 आ गया। आर का मान कितना था बेटा अपने पास? 100। अब हमें जेड निकालनी है, तो जेड निकालेंगे प्रतिबाधा। जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी बेटा? 100। एक्सएल कितना है? 1884। इसका स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 1884 का वर्ग ये होता है। इन दोनों को जोड़ के इसका वर्गमूल निकालेंगे
तो 1886.65 आएगा। कितना है? 1886.65। अब निकाल लेंगे धारा आई बराबर वी अपॉन जेड, क्योंकि जेड का मान ये निकल गया है और बी का मान कितना था बेटा अपने पास? वी का मान था 250 वोल्ट। कितना था? 250 वोल्ट। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 250 वोल्ट। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.132 एम्पियर, 0.132 एम्पियर। अब इसके बाद निकालना है हमें शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक निकालेंगे cos पाई बराबर आर अपॉन जेड। इसका ऐसे हम भाग दे देंगे, 0.053 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.053 आ जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रखा है? एक कुंडली 220 वोल्ट 50 ओम हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़े जाने पर 2 एम्पियर धारा तथा 200 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें बेटा पहले तो प्रतिरोध निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है? पहले प्रतिरोध निकालना है, फिर उसका प्रेरकत्व निकालना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर तो पहले हमें प्रतिरोध और क्या निकालना है? प्रेरकत्व। तो यहाँ पर बेटा हमें वी दे रखा था उसने 220 वोल्ट, वी दे रखा है 220 वोल्ट, एफ दे रखा है 50 हर्ट्स, आई कितना दे रखा है? 2 एम्पियर, और पी कितना दे रखा है? 200 वाट कुंडली का। तो प्रतिरोध आर का मान और एल का मान पूछा है उसने। ठीक है। तो पहले प्रतिरोध निकालेंगे। तो P बराबर आई स्क्वायर आर बराबर पी अपॉन आई स्क्वायर। पी कितना है? 200, आई कितना है? 2। तो भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 50 एम्पियर, 50 ओम। कितना आ जाएगा बेटा? 50 ओम। लेकिन यहाँ पर बेटा 500 ओम दे रखा है, यहाँ से एक जीरो को हटा दें, कितना आएगा? 50 ओम आएगा। अब निकाल लो परिपथ की प्रतिबाधा। लेकिन प्रतिबाधा हमारे पास है नहीं, तो निकालनी पड़ेगी हमें। Z बराबर बी अपॉन आई से। बी कितना है? 220, आई कितना है? 2। 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 110 ओम। तो अब निकाल लेंगे यहाँ से Z बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो Z का मान 110 निकाला था अभी बेटा हमने, R का मान कितना है? 50। तो यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने R बराबर 50। 50 का जो वर्ग करेंगे दोनों का, तो अंडर रूट इधर हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका वर्ग इतना हो जाएगा। ये इसे हमने इधर 95 मान इसका हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दिया। ये बचा एक्सएल बराबर 97.97, चूँकि वर्ग से वर्ग हट जाएगा। तो 2 पाई एफ एल बराबर 97.97, तो एल बराबर 97.97 बट्टे 2 पाई एफ। तो 2 इंटू 3.14/50, इसका इसमें गुणा कर दो। 314 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 0.312 हेनरी। कितना आ जाएगा? 0.312 हेनरी। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये 43वां क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन है। एक सीआर परिपथ में 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। कितने वोल्ट थे? 5 वोल्ट थे। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है। प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर होगा? तो देखो बेटा इसमें संधारित्र दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है। इसका मतलब है सीआर परिपथ है ये। परिपथ का टोटल विभवांतर 5 वोल्ट दे रखा है। तो परिपथ का टोटल विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट। वीसी कितना है? 3 वोल्ट। आर पूछ रहा है। तो परिपथ का विभवांतर बी बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, चूँकि आर सी परिपथ का कुल विभवांतर ये होता है। तो बी का मान रख देंगे, एल बी सी का मान रख देंगे, यहाँ से सॉल्व करके निकालना है। कितना आ जाएगा? बी आर बराबर 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। एक 50 वाट 200 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मैन से जोड़ने के लिए लैंप के श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की गणना कीजिए। तो बेटा ये उसमें प्रेरकत्व होता था, इसमें संधारित्र, बस इतना फर्क है। तो P बराबर है 50 वाट, V1 कितना है? 100, V2 है 200, F कितना है? 50। तो पहले शक्ति से प्रतिरोध निकाल लो। P बराबर V1 स्क्वायर बट्टे R, R बराबर V1 स्क्वायर बट्टे P। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 ओम। अब परिपथ में धारा निकाल लो। I बराबर V1 अपॉन R, यानी 100 बट्टे, यानी कितनी आ गई? 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर आ गई। अब प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में सी धारिता का संधारित्र जोड़ दें
तो प्रतिरोध के जब श्रेणी क्रम में सीधा आयता का संधारित्र जोड़ेंगे तो कौन सा परिपथ बन जाएगा, ये सी आर परिपथ बन जाएगा। कौन सा परिपथ बन जाएगा, सी आर परिपथ। तो सी आर परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लेंगे, जेड बराबर √r² प्लस XC²। तो धारा का मान I2 बराबर, जोड़ने के बाद विभवांतर V2 ही तो था, और V2 विभवांतर कितना था, 200 वोल्ट। तो 200/r² प्लस XL² गुणा कर दो, कितना हो गया 400। तो स्क्वायर कर देंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, और इसे इधर 95 कर देंगे, ये बचेगा 1200, और इसे 3 गुणा 40,000 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200√2। अब यहाँ पे 1/2πfc, तो 2πfc पाई का वजह सब मान रख देंगे, पाई का मान रख दिए 3 पॉइंट, एफ का मान रख दिया 60, सी का मान हमें निकालना है, तो इसे हमने इसके स्थान पर रख देंगे, और यहाँ से सी का मान सॉल्व करके निकाल रहे हैं तो 7.66 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे यहाँ का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।